आज से स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें से क्या आप 30 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ये एक चैलेंज समझ के इस वीडियो को देखें कि क्या आप 30 प्रश्नों का सही आंसर दे पाएंगे। अगर आप 30 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी लगभग अच्छी हो गई है। और अगर 30 से अधिक प्रश्न आप जवाब दे पाते हैं अर्थात 40 या 40 के प्लस जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे रैंक में तैयारी कर चुके हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि समांतर श्रेणी के टॉप क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल किस प्रकार का है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आइए देखिए आपके स्क्रीन पर लाते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जो आपको बताना यह है कि किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 तो x का मान क्या होगा। आपको x का मान बताना है। तो चलिए पहले हम इसको वैकल्पिक बताते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसके विकल्प आपके सामने है 3, -3, 2 और -2। तो आपको करना यह है कि आप इसमें से प्रत्येक आंसर को, जैसे मान लीजिए a का मान हमारे पास 3 है, आप x के यहाँ पर 3 यहां पर पुट करके देखेंगे तो 5 × 3 = 15, 15 और 3 आपके यहां हो जाते हैं 18। सेम इसी तरीके से यहां पर भी आप x का मान 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 8 तरीके हो जाएगा यहां पर 24। और तीसरे में यहां भी आप x का मान 3 पुट करेंगे तो 3 जैसे ही पुट करेंगे तो 9 × 3 = 27, 27 और 3 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है 30। तो ये देखिए 18, 24 और 30 क्या एपी में है। अगर ये एपी में आ गया तो इसका मतलब है कि ये पहला आंसर जो होगा मेरा सही होगा। तो देख सकते हैं 18 में 6 जोड़े तो आपका 24 होता है, 24 में 6 जोड़े तो आपका 30 होता है। मतलब ये समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। क्या इसका आंसर आपको पता था? कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। आइए आपको बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड नंबर में इसका जवाब देने का प्रयास करें। इसका जवाब होगा क्या। सेकंड क्वेश्चन, a + d, a + 2d और a + 3d एपी में हैं तो सार्व अंतर कितना होगा। तो सार्व अंतर का आपको सूत्र पता होगा कि d अगर आपको निकालना है तो दूसरे पद में से मतलब a + d में से आपको घटा देना है। a + d जो है इसमें से घटा देना आपको a को, मतलब दूसरे में से पहले पद को माइनस कर देना है। तो a से a माइनस होगा और इस तरीके से आपके पास क्या बच जाएगा d। और d ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में, मतलब सेकंड क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा मेरा बाबू ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम बगल में आपका आंसर देते जा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन छूट जाए, आप उसे ना देख पाए तो उसके बगल में आपके सामने हम आंसर लिख चुके हैं, उस आंसर को भी आप आराम से देख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो उसे कहते हैं, मतलब जिसका अंतिम पद कोई ना हो एपी में उसे क्या कहते हैं। तो उसे अपरिमित एपी बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है तीसरा नंबर के बाद चौथे नंबर में, और चौथा प्रश्न क्या है ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहते हैं, मतलब निश्चित हो। तो वैसे एपी को हम लोग परिमित एपी के नाम से जानते हैं, अर्थात परिमित समांतर श्रेणी होगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन का जवाब देने का हम सभी प्रयास करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 एग्जामिनेशन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी एपी का सार्व अंतर होता है, तो किसी एपी का सार्व अंतर जो होता है वो केवल धनात्मक भी हो सकता है, केवल ऋणात्मक भी हो सकता है, केवल शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य हैं। अर्थात पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ा दिया आपके सामने छठा क्वेश्चन आ गया है। इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें, कॉपी कलम लेके बैठें ताकि सारे प्रश्नों का सही हल बता सके आप। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, p+1, 2p+1 और 4p-1 एपी में है तो p का मान क्या होगा। तो p का मान कैसे निकालेंगे। देखिए p का मान अगर आपको निकालना है तो दम बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे कि इसमें आप p का मान जो ये आपके ऑप्शन है
बाई ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के द्वारा अगर निकालते हैं तो जल्दी और काफी आसानी से निकाल पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा आपके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो क्वेश्चन के बनाने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, मतलब 2p में से 2p + 1 जो है दूसरा पद, उसमें से माइनस कर देंगे p - 1, मतलब p + 1 ये आपके पास माइनस कर देंगे। चूंकि आप जानते हैं समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर होता है दूसरे और पहले पद का अंतर, तीसरे और दूसरे का अंतर, ये हमेशा बराबर होता है। तो आप इसको करके बराबर देख लीजिए। फिर इसके बाद आप देख ले सकते हैं 4p - 1, उसमें से आप माइनस करेंगे 2p + 1 को। थोड़ा सा माइनस थोड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे ताकि आप जल्दी से इस सवाल को बना सकें। तो देखिए 2p में से p घटाइएगा तो ये आपके सामने जो बचेगा ये बचेगा p, और 1 ये प्लस में आपके सामने यहां 1 है और ये आपके सामने प्लस - 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 घटा तो सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा। इधर घटा लीजिए, 4p में से 2p माइनस कीजिए तो आपको मिला 2p, और यहां से -1 और ये भी आपका माइनस और ये +1, ये भी -1 मतलब -2 हो जाएगा। अब 2p को LHS में लाएंगे आप तो यहां हो जाएगा -p, और ये आपके सामने -2 पहले से है, माइनस माइनस कैंसिल होगा और इस तरीके से p का जो वैल्यू होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। चलिए आपके आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा लेकिन हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से समझा के ही बताएंगे। 7वां देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी तो जिसका सार्व अंतर बराबर होता है वो समांतर श्रेणी होता है, और सार्व अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। जानिए तो 42 से 21 को घटाइए तो यहां बचा आपके पास 21, 63 से 21 को घटाइए यहां भी आपको बचा 21, 84 से 63 को घटाइए 21, मतलब ये समांतर श्रेणी है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहां भी ऐसा ही माइनस करके देख लीजिए, यहां माइनस करते हैं तो 9 में से 11 को घटाइए तो बचा आपके पास -2, 7 में से 9 घटाइए तो बचा -2, 5 में से 7 घटाइए तो बचा -2, मतलब ये भी समांतर श्रेणी है बाबू। सी जांच कर लीजिए, 7 में से 7 में से 5 घटा 2 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 11 से 9 गया 2 बचा, ये भी समांतर श्रेणी है। तो पक्का हमारा डी जो होगा ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि यहां अगर आप अंतर करते हैं तो ये आपका अंतर आता है 0.0, ये आपके सामने अगर घटा लेते 0.3 तो आपके पास आ जाता है 0.03, और इस तरीके से यहां से आप घटाएंगे तो 0.03 आ जाएगा। मतलब यहां पर फाइनली अगर बात करें तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वें नंबर में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको समस्या का समाधान करके बताएंगे। a + b समांतर श्रेणी में है तो b क्या होगा। तो देखिए अगर इसको आपको सॉल्व करके बनाना है तो दम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी समांतर श्रेणी में बीच वाला जो पद होता है वो पहले और अंतिम के औसत के बराबर होता है, मतलब a + c/2 के बराबर होगा b का मान। आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं, और ये ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हम कहेंगे इस 8वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वें का जवाब देने का प्रयास करें सारे बाबू, हमारे जितने भी हमारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन शाम को 7 बजे ऐसे ही आपके सामने स्पेशल और स्टैंडर्ड क्वालिटी के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरिए, मतलब आपको बीच वाला संख्या यहां भरना है। अभी जो हम आपको इसके पहले बताए थे कि बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो पहले और अंतिम को जोड़ दीजिए, 26 और 2 को जोड़ के और कर दीजिए इसे आधा, तो 26 और 2 हो जाता है आपका बाबू 28, और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये करता है 14 बार में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। अर्थात दम आसानी से इस 9वें क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता है। 10वां, वीडियो को सभी ग्रुपों में जल्दी बाबू शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जल्दी से हमसे लाइव जुड़ जाएं और आज के सेशन का मजा उठा सकें। एपी
12, 17, 22 और 27 का सार्व अंतर कितना है? तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 17 में से 12 घटा बाबू तो हमारा बचेगा 5, और ये ऑप्शन किस में है देख लेंगे। तो ये ऑप्शन दिखता है सी में, इस मतलब 10 का राइट आंसर होगा बाबू हमारे ऑप्शन नंबर सी। आइए 11 पर ध्यान देते हैं, 11 को समझते हैं और बताने का कोशिश करते हैं इसका राइट आंसर होगा क्या। देखिए ये आपके सामने एक समांतर श्रेणी एपी दिया गया है, तो इसका प्रथम पद क्या है? तो पहला ये जो पद होता है ना स्टार्टिंग वाला, यही पद इसका प्रथम पद कहलाता है, और ये दिया गया है 0.6, तो ये आपके सी ऑप्शन में दिया गया है 0.6, दम आसानी से हम कहेंगे राइट आंसर होगा। एग्जामिनेशन में केवल भारी क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो दम समझ के जाइए, दम अच्छे से एग्जामिनेशन देने चाहिए, ताकि आप आराम से 90+ 90+ करके ही आए। 12 पर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है? फिर से वही जांच वही करना है, सार्व अंतर देखना है बराबर किसका नहीं है। तो चलिए इसके हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं। यहां देखिए अंतर 4 और 2 का 2 मिला, यहां 8 और 4 हमारे पास है, यहां अंतर आपको 4 मिल जाएगा बाबू, और 16 से 8 घटाएं तो यहां अंतर 8 मिला, तो ये देखिए समान नहीं है। मतलब सार्व अंतर होता है जब समान नहीं होता है, समान नहीं होता है तो वो सार्व अंतर नहीं कहा जाएगा, उसे हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं। ऐसे ये जो आपके सामने है ये जीपी में है, एपी में नहीं है। तो मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है बाबू लोग, 13 नंबर, इसका जवाब देंगे। एपी आपके सामने है, के लिए सार्व अंतर कितना है? तो सार्व अंतर देखिए दम यहां पर रफ करके आपको बताते हैं। सार्व अंतर के लिए आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद देख सकते हैं 1/2 है, अब पहला पद आपके सामने 3/2 है, तो घटा लीजिए दम आराम से। अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपको मिलता है -2/2, कटा के आप ले आते हैं तो आता है -1, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू हमारे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है 14 नंबर। 14 का एक बार सवाल सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, जितने लोग हमसे लाइव जुड़े हैं, जितने लोग हमसे आज जुड़ पाए हैं। क्वेश्चन क्या है? दिए गए एपी का सार्व अंतर क्या है? ये एपी आपके सामने सार्व अंतर बताना है। तो सार्व अंतर का अभी सूत्र बताए थे, डी का वैल्यू निकालना है तो a2 - a1 कर लेंगे, दूसरे में से पहले पद को घटा लेंगे। दूसरा पद है 1 में से 3 घटाइए बाबू, तो 1 में से बाबू 3 को घटाइएगा तो आपका आएगा -2, और ये प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए में आंसर इसका दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 आ गया स्क्रीन पर, 15 का जवाब देंगे सभी लोग। क्या होगा इसका जवाब, कितना होगा इसका जवाब? निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है? फिर से एपी नहीं है, तो एपी नहीं है कौन सा ऑप्शन? तो देखने से आपको दम आराम से लग जाएगा। सार्व अंतर आप जांच कर लीजिए। पहला सार्व अंतर देखिए 10 4 का अंतर देख सकते हैं 6 है, 16 10 का अंतर 6 है, 22 16 का अंतर 6 है, ये सार्व अंतर बराबर आ गया, मतलब ये एपी में है। पूछा क्या गया है, कौन एपी में नहीं है? थोड़ा सा बी पर नजर डालिए तो 2 और -2 का अंतर, ये आपका हो जाएगा 2 में से माइनस करते हैं -2 को तो हो जाता है 4। अब -2 में से 2 घटाइएगा, देखिए तीसरे में से दूसरे को घटाइएगा तो आ जाएगा -4। तो -4 और 4 इक्वल थोड़े ना है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे बाबू ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो तो कमेंट उसी टाइम करिए, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। 16 को देखिए, एक एपी है, इसमें डी क्या है? तो अभी भी बताए थे, ये तो आपको दम आराम से कमेंट करके बताना चाहिए कि डी का मान कितना होगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटा के बताइए। ये कमेंट में हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी से बताइए। जितने लोग लाइव हैं वो जल्दी जल्दी बताइए इस 16 का सी होगा क्या? चलिए अगर नहीं पता तो आंसर आपके सामने आ जाता है। 17 ये एपी है, इसमें भी आपको सार्व अंतर बताना है, डी बताना है। फिर से जल्दी से इन क्वेश्चनों का जवाब आप देते जाइए। इसका भी डी बताइए, फटाफट डी बताइए सब लोग। 18 फिर से क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके सामने बटा में है, इसका भी आपको बताना क्या है, सार्व अंतर। दम बताइए, हम चाहेंगे कि सभी लोग इसका जवाब देते जाएं।
इस वीडियो में। चलिए 19 को देख लेते हैं। 19 क्या है? एपी, ये आपके सामने एक एपी है, तो सार्वअंतर क्या होगा? तो सार्वअंतर, इसका जवाब दम नॉर्मल है, डी का मान कितना होगा? तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, और ये दिया गया किस ऑप्शन में? तो ये दिया गया बाबू ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी जो होगा इस 19 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 20 नंबर में। 20 में देखिए, एपी का सार्वअंतर क्या है? फिर से सार्वअंतर का क्वेश्चन हम लाए हैं, और इसका जवाब हम जानते हैं, सभी लोग गर्दा मचा के दे देंगे। कमेंट में जरूर बताइए 20 का आंसर क्या होगा, सार्वअंतर कितना होना चाहिए। 21 में बताना है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी फिर से बताइए। तो पहला तो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहां पर अंतर जो है वो बराबर नहीं है। दूसरा देखिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, ये भी बाबू नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, क्योंकि यहां सार्व अंतर जो होगा आपस में बराबर होगा। 22 पर विचार किया जाए। अगर प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एपी का रूप क्या होता है? तो देखिए, एपी का रूप होता है, पहला पद इसका होता है ए, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d। इस तरीके से आपके पद बढ़ेंगे। और ये किस ऑप्शन में है वो देख लीजिए। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 22 का मेरा सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 को देखते हैं। 23 में गर्दा मचा देंगे आज हम लोग को, पता है, पक्का पता है 23 में गर्दा मचा देंगे। 7, 10, 13, 16 एपी में है, तो प्रथम पद क्या होगा? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। प्रथम पद क्या है? अरे वाह, ये 7 है, दिया गया ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी जो होगा बाबू मेरे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 देख लेते हैं। 24 है, एपी का सार्व अंतर कितना होगा? तो सार्व अंतर डी, ये भी आपको बताना चाहिए। A2 - A1 कीजिए, आंसर बताइए। उम्मीद करते हैं सब कोई बताएगा। आइए हम आ गए हैं 25 नंबर में। काफी अच्छा सेशन और काफी मजा आ रहा है आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आता होगा। जितना हमें पढ़ाने में मजा आ रहा है, आपको पढ़ने में भी उससे भी ज्यादा आनंद आता होगा। व्यापक रूप एपी दिया गया है। इसके लिए सार्व अंतर का मान क्या है? जबकि ए k+1 और ए के क्रमशः k+1 में और k वे पद हैं। तो आपको बता दें कि आपको क्या करना है, इस वाले पद में से सार्वअंतर निकालने के लिए इस वाले पद को घटा देना है। घटाने का ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सार्वअंतर पदों के अंतर से निकाला जाता है। 26 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एपी में है? एपी बताना है फिर से। तो एपी अगर देखते हैं तो पहला तो एपी नहीं है, क्योंकि यहां पर अंकों का अंतर, यहां देखिए 2 है, यहां देखिए आपके सामने 6 आता है बाबू। यहां 2, यहां 6, ये कैसे संभव? इसका मतलब बी भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अंतर बराबर नहीं हुआ। सी देख लीजिए, यहां पर अंतर बराबर है, तो हम बोलेंगे बाबू 26 का आंसर सी होना चाहिए। 27 को देखिए। 27 का जवाब दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एपी के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो, तो एपी के 3 पद होंगे। तो देखिए, पहला पद तो 2 हो गया, इसके बाद सार्व अंतर 3 है, 3 जोड़ते जाइए। तो पहला पद 3 और 2 जोड़िए तो आपके हो गए 5, 3 2 5। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका दुगना करना है, जोड़ देना है। तो 3 दूनी 6 और 2 हो जाता है 8। और इस तरीके से देख सकते हैं ये ऑप्शन बी में है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पहला पद ए लेना होता है, दूसरा पद ए प्लस डी लेना होता है, तीसरा पद लेना है तो ए प्लस 2d लेना होता है। चलिए आगे हैं एपी का एनवां पद के क्वेश्चन से। यहां पर एनवें पद के क्वेश्चन से यहां पर कुछ प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं, ताकि आप सभी तरह के क्वेश्चनों को जवाब दे सकें। 28 को देखते हैं। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 50 का 10वां पद क्या है? तो बाबू जल्दी से देखो, 10वां पद हम निकाल के बताते हैं। 10वां पद निकालना है तो a + 9d करना होगा। मतलब जितना भी यहां पर n मतलब 10 है, तो d में उससे एक कम संख्या से गुना करना होता है। a का वैल्यूएशन देख लीजिए बाबू, हमारे a का वैल्यू यहां पर देख लीजिए 54 है, तो लिखे 54 प्लस किए 9 और d का मान 51 से 54 घटा के निकालेंगे तो मिलेगा -3।
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 54 यहां से मिला और प्लस माइनस गुना करते 9 तिया 27 और इस तरीके से आपको दिखता है यहां पर 54 से 27 घटाइए 27 बचा और 27 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। क्या इस सवाल का जवाब आप दे पाए थे? अगर दे पाए थे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। 29 जुड़े रहिए इसी प्रकार से। एपी का कौन सा पद -81 है? ये जो आपके सामने एपी है इसका कौन सा जो पद है वो -81 है, ये इस प्रश्न में हमें निकाल के बताना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए तो हम बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं। आपके सामने ऑप्शन है वो पद या तो निकाल लीजिए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप इस 81 को मान लीजिए एनवा पद। एनवा पद का सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके सामने ये इंटू में हो गया और इंटू में हो गया डी। अब क्या कीजिए आप -81 मान लीजिए एनवा पद। ए का मान देखिए 21 है, यहां से इसका मान रख लीजिए। एन का मान हमें नहीं पता, यही हमें इस सवाल में निकालना है। और डी का मान देखिए 18 में से 21 को हटाइए तो मिलता आपको है बाबू मेरे -3। अब क्या करिए इसको दम नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां हम सॉल्व करके बताते हैं। -81 दम नॉर्मल दम आसानी से बताएंगे। 21 जैसे वैसे लिख लीजिए। अब आपको करना यह है कि इस 21 को LHS में ला देना है। LHS में आप लाते हैं तो आपके सामने बाबू ये हो जाता है माइनस में 21 और बराबर में यहां पर n-1 और इंटू में हमें बचता है -3। तो सॉल्व देख लेंगे क्या क्या होता है। अब -81 और -21 जोड़ दीजिए, चूंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये आपके सामने हो जाएंगे 102। अब 3 को इधर लाइए तो ये आपका डिवाइड में आता है -3 और यहां हो जाता है n-1। माइनस से माइनस कैंसिल होता है। 3 से क्या कीजिए 102 को कटा लीजिए। तो 102 को अगर कटाते हैं तो आपका कटता है 3 3 के 9 और 4 3 12। अब ये n यहां जो आप देख सकते हैं माइनस में है, अगर LHS में ले जाएंगे तो 34 और 1 क्या हो जाएगा 35। और इस तरीके से 35 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 35वां पद इसका राइट आंसर होगा और ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में बाबू, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आज का 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद 82 है? तो सेम अभी आपको जो बताए थे an बराबर जो सूत्र बताए थे a प्लस n-1 इंटू डी के द्वारा, आप इससे निकाल के इसका कमेंट में जरूर बताइए कि 82 जो होगा कौन सा पद होगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब आप आसानी से और जल्दी दे सकते हैं। तो आज के सेशन में क्या आपको कमी लगी, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये जरूर कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।